पॉजिटिव वाइब श्रृंखला का आज 22वां दिन। वैशाख माह की पूर्णिमा, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा या बोधि पूर्णिमा से भी जानते हैं। तो ये शुभ अवसर है आज के दिन का, और इस दिन पर आज हम पॉजिटिव वाइब श्रृंखला में भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं अहिंसा और उसके साथ जुड़े हुए, तो उनकी बात लेकर, उनके विषयों को लेकर आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। शुरुआत हर रोज की तरह हम प्रार्थना से ही करेंगे और दाराबेन हमें प्रार्थना सुनाएंगे। तो दाराबेन, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप कौन सी प्रार्थना सुनाने वाले हैं, ये बताइए। आज हम मंगल गीत गाने वाले हैं। तेरा मंगल होए रे, जो विपस्सना साधना में भी बढ़िया। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोषा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन के कांठे टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, सिल समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के धरतिन में कण कण में धर्म समायो रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समायो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। बहुत बढ़िया धाराबेन, मंगल गान आपने किया और यही भावना कि सबका मंगल हो, यही कामना से हम आज आगे बढ़ते हैं और हर हमेशा सबका मंगल होता रहे, ये जरूरी भी है और तभी समष्टि का कल्याण और मंगल हो सकता है। तो धन्यवाद धाराबेन, आप बहुत अच्छे से मंगल गीत आपने प्रस्तुत किया। आगे चलेंगे हमारे दिन विशेष के रूप में। अगर अनिता बहन आज हमारे साथ क्या विषय लेकर आए हैं, तो अनिता बहन कौन सा विषय आज आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, ये बताइए। हरिओम।
हरिओम। आज सर आपने जैसे बताया कि आज वैशाखी पूर्णिमा है, तो आज हम भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशात्मक सुविचारों को ही प्रस्तुत करेंगे। वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के नाम से भी जानते हैं। दुनिया को अपने विचारों से नया रास्ता दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध का वैशाखी पूर्णिमा के दिन अवतरण हुआ था। उनके प्रेरक विचार समाज को सत्य, प्रेम, करुणा, धर्म, शांति, अहिंसा और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए आज हम भगवान बुद्ध के कुछ प्रेरणात्मक उपदेशात्मक विचारों को जाने। नहीं सुख स्थायी है और नहीं दुख। बुरा समय आने पर उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमेशा रोशनी की तलाश करनी चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी उलझना या बहस नहीं करनी चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति बैल के समान होता है, वह ज्ञान में नहीं सिर्फ आकार में बड़ा होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को केवल प्रेम के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। जीवन में कई लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि हम स्वयं पर विजय प्राप्त करें, फिर जीत हमेशा हमारी ही होगी, जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा बेहतर उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। तो ये कुछ गौतम बुद्ध के कुछ अंश थे सुविचार के। अस्तु। भगवान बुद्ध ने जो विषय अपने जीवन कवन में जो लिए हैं, जिसको बौद्ध दर्शन के रूप में देखा गया है या समझा गया है, उसमें से बहुत सारे विषयों को उन्होंने कहा है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख निवृत्ति का भी मार्ग है। तो इस तरह से ये आर्य सत्य, भगवान बुद्ध के आर्य सत्य के रूप में ये जाने जाते हैं। अहिंसा और करुणा की मूर्ति के रूप में हम हर हमेशा भगवान बुद्ध को जानते ही हैं, क्योंकि उन्होंने जिस सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, तो समाज आज भी उस विषयों को लेकर आगे बढ़ रहा है। अहिंसा में और करुणा में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को आज भी बहुत गहनता से उसका स्वीकार किया जाता है। और इस तरह से भगवान बुद्ध का जीवन एक स्वयं पथ प्रदर्शक है हम सबके लिए। तो धन्यवाद अनिता बहन, आपने कुछ विचार रखे। आगे हम चलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की तरफ। और नजीमा बहन आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नजीमा बहन, आप कौन सा श्लोक आज अनुपठन करने वाले हैं ये बताइए, और फिर श्लोक पठन करके भावार्थ भी समझाइए। जय श्री कृष्ण। आज मैं गीता जी के तीसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक अनुपठन करके सुनाऊंगी। यच्चार्थ्यात् कर्मणो यंत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनम् तदार्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः संगः समाचर। सहायज्ञः प्रजा सष्ट्रा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वं मेषवो विष्टस्य कमाधुक। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बांधता है।
इसलिए हे अर्जुन, तू आस्कित से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त हो ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच कर उनसे कहा कि तुम लोग उस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को अच्छी भागे प्रदान करने वाला है। जय श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी ये जो अध्याय हमारा चल रहा है उस विषय में भी इस तरह से कर्म के गुणगान गाए जा रहे हैं कि किस तरह से कर्म के ऊपर हमें जुड़ना चाहिए। और भगवान प्रजापति ने, ब्रह्मा ने हमें कर्म से जुड़ने के लिए बात बताई है कि कर्म से ही हमें जुड़ के आगे चलना चाहिए और कर्म से ही हमारा कल्याण है। और शायद ये सिद्धांत भगवान बुद्ध के जीवन कौन में भी हमें देखने को मिलता है कि ज्यादातर उनके प्रसंग ऐसे मिलते हैं जीवन में कि जो उनके साथ घटित हुए हैं। उन्होंने जहां जहां भी उपदेश दिया है वहां वहां कुछ प्रसंग उनके साथ घटित हुए हैं और वो घटित हुए प्रसंगों से ही उन्होंने ज्ञान लोगों में समर्पित किया है। तो ये विषय भी आज बहुत अच्छे से निज़मा बेन आपने रखा और कर्म की महत्ता आज भगवद गीता ज्ञान में समझाई, उसके लिए धन्यवाद। आगे चलते हैं आज की हम क्वारंटाइन स्टोरी की तरफ। हमारे बीच आज वैशाली बहन उपस्थित है और वैशाली बहन जैसे वीडियो ऑन किया हुआ है उनको भी सामने प्रकट करते हैं। उनका परिचय पहले अमी बहन करवाएंगे और बाद में वैशाली बहन से हम उनकी पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी सुनेंगे। अमी बहन जी, आज पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी सुनाने आ रहे हैं वैशाली भट्ट। वैशाली जी एक होम मेकर है और उसके साथ साथ हमारी टीम मोदी तक की भी एक एक्टिव सदस्य है। उन्होंने एमसीए का अभ्यास किया हुआ है। पेंटिंग और रीडिंग उनके बहुत ही चहीते विषय है, उनका बहुत शौक है। फ्री टाइम में वो पेंटिंग भी बनाती है और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती रहती है। और दूसरी बात कि एक बहुत ही निखालस व्यक्तित्व उनका है, क्योंकि जब मेरी उनसे बात तो नहीं हुई वैसे फोन पे पहले हुई थी, लेकिन मैंने एक मैसेज ही डाला कि भाई आपको इस तरह से आपकी स्टोरी सुनानी है, तो बहुत ही सरलता से, सहजता से उन्होंने कहा कि हाँ जरूर मैं इस स्टोरी को सुनाने आऊंगी। और आज देखिए कितनी सज धज के पोस्ट अपनी क्वारंटाइन स्टोरी सुनाने वो रेडी हुई है। तो वैशाली जी से मैं विनती करूंगी कि वो आज अपनी स्टोरी हम सभी के सामने रखे। कवरेज की वजह से अनम्यूट होना पड़ेगा वैशाली बहन आपको। पहले मैं आपको मैसेज छोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए सर। यस, अरे सॉरी म्यूट हो गए। नहीं आप म्यूट हैं अभी। अरे बाप रे। ओके सर, हो गए? हो गया। बताइए। नमस्ते, मैं वैशाली भट्ट। मैं अहमदाबाद की रहने वाली और अभी विश्व में जिस महामारी चल रही है उस महामारी से सभी लोग बहुत ही परेशान है और उसका नाम है कोरोना। वो तो आप सब लोग, और थोड़े समय पहले मैं भी इस बीमारी की झपट में आ गई थी। इस बीमारी से मुझे
मेरा अनुभव यह कहता है इस बीमारी से कि भाई हमें इस बीमारी से बचने के लिए दवा दुआ और हमारा मनोबल दृढ़ होना चाहिए। जो हम दुआ और दृढ़ मनोबल से इस बीमारी के सामने लड़ेंगे तो हम अवश्य ही इसमें से बाहर निकल सकेंगे। और पहले तो मैं डॉक्टर गौरांग सर का थैंक्स करना चाहूंगी कि उसने मुझे इसमें से कैसे बाहर निकाला, उसका मार्गदर्शन दिया था, क्योंकि मैं शुगर की भी पेशेंट हूँ और मैं इस सर के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। और इस सर पे तब भी जब ये बीमारी मुझे आई तब मैं थोड़ी डर सी गई थी। तब मैंने सर को फोन किया और सर ने मुझे कॉल में भी बताया कि आप इस तरह से करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से मैंने इस बीमारी के डर से धीरे धीरे मैं बाहर आ गई और मैं अपने बैंडविड्थ बहुत ही लो है वैशाल आपका, तो आपकी आवाज़ पहुंच नहीं रही है हम तक। और हाँ, नेटवर्क इंटरनेट हम सबको नए नए राग सिखा रहा है। तो वैशाल बहन अपनी बात कहते कहते एग्जिट हो गए और शायद हर बार की तरह वो भी यही कहना चाह रहे थे कि अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें और इस तरह से अगर आगे चलते हैं तो वाकई हम ये कुछ सफ़र हमारा जो है क्वारंटाइन सफ़र वो अच्छे से पसार होता है। वैशाल बिन आपका वीडियो ऑन हो जाए, अगर आप ठीक से जुड़े हैं तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए तो आपकी बात को हम कंटिन्यू फिर से कर सकते हैं। हेलो सर। या गुड, तो बताइए। हाँ, मैं सुबह अपना रोजिंदा कार्य समाप्त करके बाद में सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करती थी। थोड़ी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी थकान लग रही थी, थोड़ी तकलीफ हो रही थी, पर बाद में मुझे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का अनुभव हुआ। इसलिए मैंने रोजिंदा वो तो अपना कार्य शुरू ही कर दिया। बाद में मुझे पढ़ने का बहुत ही शौक है, इसलिए मैं इस दौरान नई नई नॉवेलें और यो अच्छी अच्छी किताबें सब पढ़ने लगी। इससे मुझे मेरे पर जो बुरे ख्याल है, जो बुरे विचार उस दिनों में आते थे, वो हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आता था। मैं सिर्फ पुस्तकें पढ़ती थी और अपना टाइम पास करती थी। दोपहर के भोजन के बाद ये सब कहते कि इस बीमारी में रेस्ट करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं रेस्ट करती थी। शाम को मैं श्री भागवत की पुस्तक पढ़ती थी। उसमें से भी मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला कि हमें मुसीबत के समय में कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे हमारे हमारे दिमाग पे बुरे ख्याल को हावी नहीं होने देना चाहिए। वो सब भी मैंने उसमें से बहुत सारी चीजें सीखी है और ऐसा मैं कह सकती हूँ कि वो उसमें से भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। और मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। इस दौरान मैंने अपने पेंटिंग का अपना जो शौक मैंने रख दिया था एक दूसरी तरफ, वो मैंने शुरू किया और मैं 2-4 घंटे मेरे पेंटिंग में कैसे निकल जाते थे सारे दिन में, वो मुझे पता ही नहीं चलता था। और इस तरह से कि मैं कोई बुरा ख्याल मेरे दिमाग में आता ही नहीं था और मैं किसी के साथ कोई ऐसी बात और मोबाइल में भी ऐसा कुछ पढ़ती ही नहीं थी कि हमारे पर वो डर हावी हो जाए और हमारी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाए। इसलिए मैं पढ़ना अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ती थी और मेरा पेंटिंग का शौक जो था वो मैं पूरा करती थी। इस तरह मैंने अपना 14 दिन क्वारंटाइन का पूरा किया है। और मैं सभी को एक ही विनती करना चाहती हूँ कि आप सभी भी जो भी इस मुसीबत से गुजर रहे हैं वो अपनी जो आपको अच्छी लगे वो प्रवृत्ति करे और बुरे ख्याल को अपने पर न हावी होने दे। तो आप इसमें से सब
सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते। धन्यवाद विशाल बेन, आपने इस विषय को रखा अच्छे से कि किस तरह से अपने 14 दिन में अपने शौक को अपने सामने रखा। और हमारे जो बेसिक शौक हैं, हर बार हम देखते हैं हर एक जो जितने भी लोग आज तक हमारी श्रृंखला में आए हैं, तो उनका यही है कि उन्होंने अपने शौक को बहुत आगे रखा, पहले रखा, और उसकी वजह से वो इस क्या कहते हैं, इस समय को बहुत अच्छे से पसार कर पाए। तो ये थी आज की पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी। आगे बढ़ेंगे हम अमी बहन की तरफ। अमी बहन आज आकाशवाणी की तरह हमारे साथ जुड़ेंगी और उनके स्थान पर हम उनकी आकाशवाणी से आज कहानी का लाभ लेंगे। तो अमी बहन, आप आज क्या कोई कहानी आप बुद्ध पूर्णिमा के साथ जुड़ी हुई या बुद्ध भगवान के साथ जुड़ी हुई लाए हैं या कोई और हैं? हाँ जी, आज वैसे बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान बुद्ध तथागत तो सत्य, प्रेम, करुणा, जैसे अनीता बहन ने बताया, तो आज उनकी ही बातें होंगी। और योगानुयोग से मैं कहना चाहूंगी कि आज हमारे भक्त कवि, आदि कवि नरसिंह मेहता जी की भी जन्म जयंती है। तो सत्य की राह पर गांधी जी चले और गांधी जी का प्रिय भजन था वैष्णव जन। तो आज इस मौके पर मैं उन्हें भी याद करूंगी। और स्टोरी की ओर चलते हैं तो वो भगवान बुद्ध की एक स्टोरी में आज आपको सुना रही हूँ कि एक समय की बात है। भगवान बुद्ध एक गांव में धर्म सभा संबोधित कर रहे थे। तो विभिन्न लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आते रहते थे और भगवान तथागत से उन परेशानियों का हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते थे। तो क्या होता था कि जब वो अंदर जाते थे भगवान के पास, तो उनके चेहरे बहुत ही दुखी और व्यग्र रहते थे, लेकिन जब बाहर आते थे तो एकदम प्रसन्न चित्त उनके चेहरे रहते थे। तो वहां पर एक गरीब आदमी बैठा रहता था। वो सोचता था कि ये क्या मैं देख रहा हूँ कि जा रहे हैं तो रोते हुए जा रहे हैं, वापिस जब घर की तरफ लौट रहे हैं तो हंसते हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी जाके देखता हूँ। उन्होंने एक आदमी को पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, आप जाते हो तो रोते हो, आते हो तो हंसते हो। एक आदमी ने कहा कि हम अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं और उनका हल जब निकल जाता है तो हम खुशी खुशी वापिस लौटते हैं। तो उस गरीब को लगा कि क्यों ना मैं भी अपनी समस्या भगवान के सामने रखूं। मन में कुछ विचार करते हुए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने भगवान को प्रणाम किया। फिर कहा कि हे भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध है, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस बात पर भगवान अमिताभ मुस्कुराए और कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो कि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। वह आदमी तो आश्चर्य से चकित रह गया और बोला, मेरे पास भला दूसरों के लिए क्या होगा, मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। भगवान बुद्ध ने बहुत ही शांति और करुणा से कहा कि तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया हुआ है, मुस्कुराहट दी है, जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि तुम लोगों से मीठे शब्द बोल सको। 2 हाथ दिए हैं ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। ईश्वर ने जिसको भी ये 3 चीज दी है वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। कभी भी निर्धनता का भाव मन में उत्पन्न न होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का ये संदेश सुनकर
उस आदमी का चेहरा चमक उठा और फिर खुशी की दौलत से वह समृद्ध हो गया। फिर कभी भी अपने जीवन में उन्होंने कभी फरियाद नहीं की कि मैं निर्धन हूं, मैं गरीब हूं। तो ये है ईश्वर की हमें दी हुई भेंट, मुस्कुराहट, मीठे बोल और 2 हाथ मदद के लिए। तो ये थी आज की मेरी स्टोरी। धन्यवाद। धन्यवाद अमी बहन आपका भी। और इस विषय में अगर कुछ जोड़ना चाहे तो ये भी जोड़ सकते हैं कि बस आज अगर किसी चीज की जरूरत है तो इन 3 चीजों की ही आज सभी व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम मुस्कुराते रहें, अच्छे वचन और हाथों से हम जितना सेवा कार्य कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। साथ ही साथ ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि जिस विषय पर भगवान बुद्ध ने बातें की थी उस विषय के ऊपर मैं थोड़ा आज इसके संदर्भ में मैं आगे जाना चाहूंगा कि जब कभी भी सिद्धांतों के ऊपर लगे रहने की बात है तो भगवान बुद्ध पूरे जीवन पर्यंत, माने बोधिगया में जब उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके बाद पूरे जीवन काल में उन्होंने अपने सिद्धांतों को लेकर ही पूरा जीवन व्यतीत किया है। और हर वक्त उन्होंने नए स्वरूप में, हर एक चीज को नए स्वरूप में देखने का प्रयास भी किया है। मांसाहार करने वाले प्रांतों में उन्होंने मरे हुए पशुओं का मांस खाने की छूट भी दी। ये एक बहुत ही एग्रेसिव डिसीजन हो सकता है उस समय में, जब आज से इतने सालों पहले जब हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध के विषय में, तो इतना एग्रेसिव डिसीजन लेना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अहिंसा को एक नए संदर्भ में समाज के सामने रखना, ये एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई। अहिंसा से हमारा मानना सिर्फ इतना ही है कि हम किसी प्राणी को मारेंगे नहीं तो वो अहिंसा है, मगर सिर्फ उतना नहीं, अहिंसा को बृहत व्याख्या में ले जाने का काम भी उन्होंने किया है कि मन से, वचन से और कर्म से हम किसी को दुख ना पहुंचाएं और ऐसी बातें हो जो सर्वस्वीकृत हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंसा ना करना अहिंसा है या अहिंसा कुछ अलग है, ये भी हमें देखना चाहिए। या भगवान ने वहां स्पष्ट किया हुआ है, अपना आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे किसी के प्रति दुख का भाव उत्पन्न ना हो। हिंसा नहीं करेंगे इसलिए वो अहिंसा है, नकारात्मकता को ही जोड़ के आगे चलना, ऐसी बात नहीं है। तो अहिंसा के संदर्भ में ये उन्होंने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई थी कि हम किसी के लिए मन से सोचे भी नहीं, दुर्भाव की भावना हमारे मन में भी ना आए, दुर्भाव की भावना हमारे वचनों में भी ना आए और दुर्भाव की भावना हमारे कर्मों में भी ना आए। कई बार ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि अगर इतना सहज रूप से कहा है तो अगर कुछ छोटी मोटी हिंसा हो रही है तो वो हिंसा माने या उसको अहिंसा माने, या अहिंसा का पालन करते करते हम किसी विषय के ऊपर जड़ हो जाते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हम खो देते हैं, तो क्या वो हिंसा का भाव नहीं हो जाता है? तो भगवान बुद्ध ने बहुत फ्लेक्सिबल रहने की बात अहिंसा के संदर्भ में या और सारे सिद्धांतों में उन्होंने फ्लेक्सिबल रहने की बात की। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं है कि हम जी चाहे इस तरह से करें, हमें जैसा अच्छा लगे वैसा हम करें, वैसी बात नहीं है, मगर जहां पर जिस तरह से अहिंसा का पालन हो सकता है या सिद्धांतों का पालन हो सकता है उसको उस तरह से करें और लोग सबसे ज्यादा तरीके से उसके साथ जुड़ सके, ये विषय की बात भी उन्होंने करने का प्रयास किया है। अगर इस तरह से देखते हैं
हमारे शास्त्र कहते हैं जीवो जीव से भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। तो हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं, वो शाकाहार हो, दुग्धाहार हो या मांसाहार हो, तो कोई ना कोई जीव को हानि पहुंचा कर ही हम ले रहे हैं। हम भले ही कहें कि हम शाकाहार कर रहे हैं, हाँ ये बात सही है कि स्थिर प्लांट में से हम उसको निकाल रहे हैं, मगर जब उसमें से हमने उस चीज को निकाला, कोई फ्रूट को तोड़ा, कोई दानों को उसमें से अलग किया, तो हमने उस जीवन का ही हरण किया है। उस प्लांट के जीवन का हरण करके हमने उसमें से वो चीजें निकाली है। और इसलिए कई बार ये भी होता है कि इस संदर्भ को और अगर ब्रॉड करके देखते हैं, तो जब हम एक फैशन बन गई हम सब में कि हम खाना खाते खाते जितना खाते हैं उससे ज्यादा हम वेस्ट करते हैं। कई जगहों पे होटल में जाते हैं तो ये तो बहुत आम बात होती है, और एक फैशन है कि खाना तो छूटना चाहिए। तो अगर हम इस विषय को देखते हैं कि जितनी हमारी जरूरत थी वहां तक हमने अगर आहार ग्रहण किया तो वो हिंसा ना हुई, क्योंकि हमारे जीवन यापन के लिए हमने किया था वो। मगर जो अन्न का हम छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो उतने जीव जो हमारे उपयोग में भी नहीं आए और बाकी किसी के भी उपयोग में नहीं आए, तो उसको क्या कहेंगे? हिंसा ही कहेंगे। अगर पानी है, जितनी हमारी जरूरत है उतना अगर हम उपयोग करते हैं और बाकी का पानी हम जाने देते हैं, तो क्या कर रहे हैं ये हम? तो इस संदर्भों को हमें समझना चाहिए। हिंसा और अहिंसा का संदेश बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही विस्तृत है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे विषयों पर भगवान बुद्ध ने एक उदाहरणों से भी कई बार बात की है और अलग अलग तरीके से भी उन्होंने बात की है। तो आजकल हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमारी जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज का उपयोग हम करते हैं, उपभोग हम करते हैं, और या तो हम उसका त्याग कर देते हैं, उसका व्यर्थ व्यय कर देते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि व्यर्थ व्यय की हुई चीजें भी कहीं ना कहीं हिंसक भाव के अंदर ही हमें जोड़ दी जा रही है। तो अगर इस तरह से अगर हम इस सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो शायद हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अपने जीवन में बहुत अच्छे से हम ला पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इस श्रृंखला के अंतिम पायदान की ओर हम आगे चलते हैं। जो मंगल की कामना से हमने शुरू की थी ये श्रृंखला आज, तो कल्याण की भाव से, शांति के भाव से हम उसको अंतिम पड़ाव की तरफ ले जाएं। और मैं दारा बहन से विनती करूंगा कि वो विश्व कल्याण के भाव को जोड़ते हुए हमारे साथ शांति मंत्र साझा करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल रात 9:30 बजे फिर से हम इसी तरह मुदिता टीम के साथ हम आप सबसे सामने उपस्थित होंगे, कुछ नए विचारों को लेकर, कुछ नई हकारात्मक बातों को लेकर। और जो लोग जुड़े हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं, वो लोग पॉजिटिव वाइब्स चैनल पर भी इस श्रृंखला के इस एपिसोड को देख सकते हैं। तो बाकी हमारे अच्छे लोगों को भी हम उसमें जोड़ें। तो कल हम फिर से उपस्थित होंगे आपके बीच। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और हकारात्मक रहें। धन्यवाद।